अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रोशनी क्रिएशंस। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्यारा सा फैंसी नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। तो नेक सीखने वाले भी इस तरीके से फैंसी डिज़ाइन खुद घर पे आसानी से बना सकते हैं। शर्ट की मैंने सिंपल कटिंग की है। फ्रंट साइड और बैक साइड को मैंने अलहदा रखा है। बैक साइड की चौड़ाई मैंने रखी है 4 इंच और गले की गहराई है 3 इंच। इसी तरह से फ्रंट साइड की चौड़ाई 4 इंच और गहराई 3 इंच है। अब गले के साथ लगाने के लिए मैंने शर्ट के बॉर्डर से कपड़ा लिया है। ये मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं लंबाई में, एक की चौड़ाई 14 इंच है और एक की 23 इंच। इनको मैंने डबल करके इस्त्री करके रखा है। ये गले के साथ लगाऊंगी दोनों। अब गले के साथ लगाने के लिए मैंने बटन्स लिए हैं। ये इस तरह से है, इनके नीचे एक होल है, ये आसानी से लग जाते हैं। और साथ मैंने शिटल लेस ली है। आप कोई सी भी लेस ले सकती हैं जो आपने लगानी हो। तो ये चीज़ें हैं जो हमें डिज़ाइनिंग के लिए चाहिए। अब जो छोटी वाली पट्टी है वो जुड़ी हुई है, लेकिन जो बड़ी पट्टी है उसके दो अलहदा से पीसेज हैं, तो उन पीसेस को मैं पहले जोड़ लूँगी। नीचे वाला पीस मैंने ये रखा है और उसके ऊपर दूसरा पीस। अब मैं एक सिलाई की मदद से ये दोनों पीसेस जोड़ लूँगी। इस पट्टी की लंबाई 23 इंच है। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो फिर आप जुड़ा हुआ ही कपड़ा लें। मेरे पास कपड़ा कम था तो मैंने दो पीसेस को इस तरह से जोड़ लिया है। अब इसको मैं फ़ोल्ड करके इस्त्री कर लूँगी ताकि इसमें सफाई आए। अब इसकी जो साइड गले के ऊपर आएगी उसके ऊपर मैं बुकरम लगा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से जो प्रिंटेड साइड है ये गले के ऊपर नज़र आएगी। तो इस वाली तरफ मैं बुकरम लगा रही हूँ। बुकरम की चौड़ाई 1 इंच है। ये हमने सिर्फ एक पीस पे ही लगानी है और दूसरा पीस इसके ऊपर फ़ोल्ड होगा। ये देखिए, इस तरह से दूसरी साइड इसकी फ़ोल्ड हो गई है इसके ऊपर। इसको इस तरह से इस्त्री करना है, एक साइड पे अपने बुकरम लगाना है। दोनों पट्टियों पे ही हमने बुकरम लगाना है। अब मैं दूसरी पे भी लगाऊंगी। एक 23 इंच की है और एक 14 इंच की है। अब मैं 14 इंच वाली पे लगा रही हूँ। उसी तरह से प्रिंटेड साइड के ऊपर बुकरम लगा रही हूँ जो कि ऊपर आएगी। एक तरफ लगाने के बाद अब दूसरा कपड़ा इसके ऊपर फ़ोल्ड करना है। साइड से भी कपड़ा बुकरम के ऊपर फ़ोल्ड होगा। आपने बुकरम को थोड़ा सा पीछे करके लगाना है ताकि साइड से थोड़ा सा कपड़ा बचे जो कि हमने फ़ोल्ड करना है। अब दोनों पट्टियाँ बिल्कुल इसी तरीके से तैयार करूँगी। इनके साइड से कपड़ा भी आपने मोड़ना है दोनों तरफ से। ये देखें, दोनों साइड का कपड़ा मैं मोड़ रही हूँ। ये देखिए, दोनों पट्टियाँ तैयार हैं, बिल्कुल एक जैसी हैं ये। और देखिए किस तरह से मैंने इनको फ़ोल्ड किया है। ये देखिए, खोल के आपको मैं दिखा रही हूँ। जिस तरह से एक है बिल्कुल दूसरी भी वैसे ही है। ये देखें, साइड के कपड़े अंदर की तरफ फ़ोल्ड हैं। आपने बिल्कुल इसी तरह से ये दो पट्टियाँ तैयार कर लेनी है गले के लिए। उसके बाद अब हम गले की कटिंग करेंगे। ये देखिए, पहले से जो कटिंग की है उसके साथ से आपने इस तरह से निशान लगाना है 17 इंच तक। ये देखें, इसको आपने इस तरह से तिरछा करके रखना है और निशान लगाना है। एक निशान 17 इंच पे और दूसरा निशान हमने लगाना है 10 इंच पे। ये देखिए, इस तरह से हमने दो निशान लगाने हैं। ऊपर का निशान 10 इंच पे आएगा और नीचे का निशान 17 इंच पे आएगा। अब जो ऊपर का मैं निशान लगा रही हूँ इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। ये देखें, इस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। 10 इंच तक इसकी यहाँ तक कटिंग होगी। फिर उसके बाद हमने 17 इंच तक इसकी बिल्कुल सीधी कटिंग करनी है। ये देखिए, कितना कितना मैं कपड़ा काट रही हूँ। यहाँ तक काटने के बाद हमने इसके कट्स भी लगाने हैं। ये देखें, 1/2 इंच का कट लगाना है। ये देखें, 1/2 इंच का कट आपने यहाँ पे लाजमी लगाना है। अब ये फ्रंट साइड की सारी कटिंग हो गई है। ये देखें, इसकी सामने से इस तरह से शेप आ रही है। ये 17 इंच तक है। अब यहाँ पे मैं बुकरम लगाऊंगी। ये देखिए, बुकरम मैंने इस तरह से छोटा सा पीस काटा है। अब थोड़ा सा कपड़ा मैं बुकरम के ऊपर लेके आऊँगी, फ़ोल्ड करके इसको यहाँ पे चिपकाऊँगी। ये कपड़ा आपने लाजमी फ़ोल्ड करना है। उसके बाद अब हम पट्टी तैयार कर रहे हैं, उसके साथ मैं लेस लगा रही हूँ। ये देखिए, इसको मैंने सीधा करके रखा है और इसके सेंटर में मैं लेस लगा रही हूँ। जहाँ पे मैंने बुकरम लगाया था बुकरम के बिल्कुल साथ साथ। ये देखिए, दोनों पट्टियों पे इसी तरह से लगाऊंगी ये लेस।
आपने लेस को बुकरम के ऊपर नहीं लगाना, बुकरम के साथ साथ लगाना है। उसके बाद अब मैंने इसे फ़ोल्ड किया है और दूसरी सिलाई लगा रही हूँ। देखिए दोनों के साथ अब दूसरी सिलाई। आप एक सिलाई से भी ये लगा सकती हैं, लेकिन उस तरह से सफाई नहीं आती, तो आप 2 सिलाइयों से लेस लगाएं। उसके बाद अब हम ये पट्टी गले के साथ अटैच करेंगे। ये देखें, इस तरह से इसको रखना है। शर्ट का कपड़ा सेंटर में आएगा और पट्टी के दोनों कपड़े ऊपर नीचे आएंगे। आपने एक सिलाई इस तरह से लगानी है, कपड़े को बिल्कुल भी आपने खींचना नहीं है, ढीले हाथ पे सिलाई लगानी है। अब ये पट्टी जिधर तक आएगी वहाँ तक हमने इसको जोड़ देना है। पहले देखें ये वी शेप में आ रहा था, अब ये बिल्कुल सीधा हो गया है जिस तरह से हमने गले की कटिंग की थी। एक सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसकी दूसरी सिलाई लगा रही हूँ। ये देखें ऊपर का कपड़ा मैंने फ़ोल्ड किया है। अब पहले वी शेप में लगाने के बाद अब हमने सिलाई को सीधा कर लेना है, कपड़े को बिल्कुल खींचना नहीं है। अब ये एक साइड पे लग गई है, दूसरी साइड पे भी बिल्कुल उसी तरह से लगानी है। शर्ट का कपड़ा सेंटर में और पट्टी के कपड़े ऊपर नीचे। पट्टी के साइड के कपड़े देखें इस तरह से फ़ोल्ड किए हैं, अब ये सफाई से लग रहे हैं। पहले वी शेप तक आएगा, फिर उसके बाद ये सीधा हो जाएगा। आपने बस इसकी शेप को कुछ भी नहीं करना, जिस तरह से ये बिल्कुल सीधा सीधा आ रहा है आपने उसी तरह से पट्टी को रख के सिलाई में लगा देना है। अब नीचे से आपने ध्यान से देखना है कि मैं इसकी शेप किस तरह से बनाऊंगी, क्योंकि अगर आपने नीचे से ज़रा सा भी ख़राब कर दिया तो आपका सारा गला ही बिगड़ जाएगा। ये देखें, ये जो कट लगाया था वहाँ तक हमने सिलाई मशीन को रोक देना है। उसके बाद हमने इस कपड़े को काटना है। ये देखें कपड़े पे मैंने कट लगाया है और उसके बाद मैं नीचे से भी इसको काट रही हूँ। अब नीचे से 2 इंच का फालतू छोड़ के बाकी मैंने काट दिया है। 2 इंच से ज़्यादा आपने नीचे से नहीं छोड़ना। आप देखें इस तरह से इस कपड़े को हमने नीचे लेके जाना है, ऐसे। और नीचे से देखिए जो हमने पहले छोटा सा बुकरम का पीस लगाया था और उसके ऊपर हमने कपड़े को फ़ोल्ड किया था, तो इस वजह से अब ये नीचे से बहुत ज़्यादा सफाई से आ रहा है। हमें यहाँ पे कपड़े को फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर हम वहाँ पे कपड़े को फ़ोल्ड ना करते तो यहाँ पे हमें मुश्किल होती। अब मैंने यहाँ पे पिन लगा दी है, अब मैं सिंपल सिलाई लगा दूँगी। दूसरी सिलाई बिल्कुल आसानी से लग जाएगी। अब ये देखें, बिल्कुल भी हमें मुश्किल नहीं हुई, बहुत ही आसानी से ये गला बना है। अब ये देखिए पिन मैंने निकाल दी है। आपने कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, ये बात मैं आपको बार बार कहती हूँ। अब यही सिलाई दूसरी तरफ भी आएगी। ये देखिए कितनी सफाई से इसकी नीचे वाली साइड बनी है। यहाँ पे आपने ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा नहीं करना। अब यही सिलाई ऊपर तक आएगी। 10 इंच तक जो ऊपर की सिलाई हमने लगाई थी वहाँ तक। ये देखें, यहाँ तक लाके इसको हमने यहाँ पे दोनों साइड पे पक्का कर देना है। यहाँ पे 2-3 सिलाइयाँ हमने डबल लगानी है। उसके बाद अब मैं कंधे जोड़ रही हूँ। कंधे जोड़ने के बाद इसका बैक वाला गला बनाऊंगी। उसके लिए ये देखिए मैं तिरछी पट्टी काट रही हूँ कपड़े की। आपने ये सीधी पट्टी नहीं लेनी। जब भी आप पिछला गला बनाएं तो उसके लिए आप कपड़े की तिरछी पट्टी काटें। जब भी आप सीधी पट्टी लगाएंगी तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब आएगी और उसको फ़ोल्ड करने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो हमने हमेशा ये पट्टी तिरछी ही लेनी है। अब इसको इस तरह से एक सिलाई से लगाना है। ये आपने नाप के नहीं काटनी, आपने ये लंबी सी ले लेनी है। अगर बाद में फ़ालतू कपड़ा आ रहा है तो आप इसको बाद में काट लें। अब उसके बाद उसके ऊपर दूसरी सिलाई लगा रही हूँ, किनारे किनारे पे लगा रही हूँ। ये सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसको इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी और दोनों कंधों पे एक एक सिलाई और लगाऊंगी। ये देखें, दोनों तरफ इस तरह से फ़ोल्ड करके मैंने कंधे पे एक एक सिलाई और लगाई है।
दोनों तरफ की लगाने के बाद अब देखिए इस पट्टी को इस तरह से फ़ोल्ड करना है और ये हमारी आखिरी सिलाई है। ये सिलाई आप मशीन की मदद से भी लगा सकती हैं और हाथ पे भी लगा सकती हैं। जिस तरह से आपको अच्छी लगती है आप उस तरह से लगाएं। इस पट्टी की चौड़ाई 1 इंच थी, आपने 1 इंच से ज़्यादा की नहीं लेनी। अगर ज़्यादा ली तो फिर वो मोटी मोटी सी बुरी लगेगी, तो इसकी चौड़ाई 1 इंच ही रखें। यहाँ पे इसको पक्का कर दें अच्छी तरह से। अब ये देखिए गला तैयार है। सामने मैंने इसके बटन्स लगा लिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लें ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।